फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं सोनी लिव की ओरिजिनल वेब सीरीज अ सिंपल मर्डर का, स्टारिंग मोहम्मद जीशान अयूब, प्रिया आनंद एंड अमित सियाल इन प्रोमिनेंट रोल्स। इनके अलावा सपोर्टिंग किरदारों में गोपाल दत्त, विक्रम कोचर, सुशांत सिंह और यशपाल शर्मा भी हैं। और अगर आपने साल 2009 में आई मूवी संकट सिटी देखी थी, जिसमें के मेनन, रिमी सेन और अनुपम खेर थे, और उसमें यह दिखाया गया था कि पूरी कास्ट एक ऐसे बैग के पीछे लगी हुई है जिसमें करोड़ों रुपया कैश है और उस बैग का लिंक किसी मिनिस्टर के साथ है। वो एक कॉमेडी मूवी थी और ये सीरीज इज नथिंग मोर देन एन एक्सटेंडेड एंड अ लिटिल मॉडिफाइड वर्जन ऑफ संकट सिटी इटसेल्फ। यहां पर भी दो पैरेलल नैरेटिव्स दिखाए गए हैं। एक और हमें स्टार्टिंग में ये दिखाया गया है कि मोहम्मद जीशान अयूब और प्रिया आनंद दोनों मैरिड कपल है, लव मैरिज हुई है इनकी, लेकिन जीशान अपना स्टार्टअप चालू करने की कोशिश करता है जो कभी किक स्टार्ट ही नहीं होता। वो फ्रस्ट्रेटेड अपनी लाइफ से, उसकी वाइफ को ही कमा के पूरा घर चलाना पड़ता है। इन दोनों के बीच में पैसे को लेकर तनातनी और झगड़े चलते रहते हैं। और दूसरा नैरेटिव ये दिखाया गया है कि दिल्ली का एक लोकल मिनिस्टर, ये पूरी कहानी दिल्ली में ही बेस्ड है, दिल्ली का एक लोकल मिनिस्टर एक पंडित नाम के आदमी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का एक ऑर्डर देता है, जो ऑर्डर आता है अमित सियाल के पास। और अमित को वो इस पैसे के लिए, इस काम के लिए वो बहुत सारा पैसा देता है, 5 करोड़ रुपया कैश देता है वो। और आगे जाके ये दोनों नैरेटिव्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का एंगल और प्लस इसका स्टार्टअप का एंगल, ये दोनों चीजें कैसे कोलाइड होती हैं, कैसे एक नॉर्मल आदमी जीशान इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के दलदल में फंस जाता है, उस कैश से भरे बैग का क्या होता है, ये सारी चीजों के ऊपर ही पूरी वेब सीरीज बेस्ड है। ये वेब सीरीज भी संकट सिटी के तरह ही कॉमिकल नोट पे बनाई गई है। देयर आर मेनी मोमेंट्स विच कॉज जेन्युइन लाफ्टर। और ये इसका फर्स्ट सीजन है, जिसके टोटल 7 एपिसोड है। हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट आधे घंटे का ही है, सो 3.5 घंटे में पूरी सीरीज देखकर हो जाती है। और लास्ट में इसके क्लाइमैक्स में एक क्लिफ हैंगर छोड़ा गया है, तो शायद ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इसका सीजन 2 भी आ सकता है। बट ऐसा तो अभी तक कुछ लग नहीं रहा है, कोई ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है। बट जहां तक इस सीजन की बात है, द सीरीज इज वेरी मच वॉचेबल। पूरे 7 एपिसोड्स एंटरटेनिंग है, लाइटर नोट पे बनाए गए हैं। काफी अच्छी पंच लाइन है, काफी अच्छे जोक्स है, काफी कॉमिकल सिचुएशंस पैदा होती है। किस तरह से वो बैग अलग अलग जगह पे पहुंचता है, किस तरह से लोगों का लालच उस बैग को लेकर सामने आता है, कैसे कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, लेयर्स आते हैं। एवरीथिंग इज मेड ऑन अ वेरी लाइटर नोट। इस सीरीज का नाम खाली अ सिंपल मर्डर है, बट द एंटायर प्लॉट इज वेरी कॉन्वुलेटेड एंड कॉम्प्लेक्स। लेकिन कोई भी चीज एकदम सर पे भारी नहीं होती है। बहुत सारे लेयर्स, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें आते रहते हैं, जो आपको एंगेज भी रखते हैं और एंटरटेन भी रखते हैं। इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत है मोहम्मद जीशान अयूब की आउटस्टैंडिंग फैंटाबुलस परफॉर्मेंस। मुझे ये बंदा रईस में और उसकी जो पहली फिल्म है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। ये आर्टिकल 15 में भी ठीक ठाक लगा था ये, बट जीशान अयूब, प्लीज टेक अ बाउ फ्रॉम माय साइड। जिस तरह से तुमने इस सीरीज में काम किया है, जिस तरह से तुमने छलांग जैसी मरी हुई फिल्म में भी अपनी छाप छोड़ी है, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। दिस सीरीज इज अ गेम चेंजर, इज अ करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस ऑफ जीशान अयूब। इस सीरीज को सिर्फ उस बंदे की परफॉर्मेंस देखने के लिए भी आप देख सकते हो। साथ ही साथ बहुत साल बाद सुशांत सिंह को भी देखकर स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगा। छोटा सा रोल था उनका, लेकिन वो भी अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे। गोपाल दत्त एक ऐसे किरदार है, एक ऐसे एक्टर है जो टीवीएफ में शायद अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, बिकॉज छोटी सी प्रेजेंस, उनका 1-2 सीन भी वो अपने छाप छोड़ने में बहुत अच्छी तरह से उनको महारत हासिल है। छोटे से नॉर्मल से सीक्वेंस में भी वो अपने एक हिस्ट्रॉनिक्स और अपनी अदायगी से उसमें ह्यूमर पैदा करने के लिए जाने जाते हैं, और गोपाल ने इसमें भी बहुत अच्छा काम किया है। यशपाल शर्मा सपोर्टिंग किरदार में थे, लेकिन उनके पोटेंशियल का, उनके टैलेंट का पूरी तरह से यूज हो नहीं पाया। और ये सभी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन इस सीरीज की सबसे बड़ी वीकनेस है, सबसे बड़ा वीकेस्ट
लिंक है प्रिया आनंद की परफॉर्मेंस। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड विद हर परफॉर्मेंस। लीड एक्ट्रेस है वो इस सीरीज की, काफी हैवी फुटेज मिला है ओवरऑल नैरेटिव में उसको, और बंदी ने एकदम मरा हुआ काम किया है। टोटली डिसअपॉइंटेड। इसकी जगह पे किसी दूसरे एक्ट्रेस को लेते। जो अमित सियाल की लव इंटरेस्ट बनी है इसमें, बहुत ही एक ही सीन में वो आती, बाद में बेचारे का मर्डर हो जाता है, तो वो एक सीन में जो आती है वो बंदी ने उस सीन में जो छाप छोड़ी है, शी शुड हैव बीन गिवन और रिप्लेस्ड बाय द रोल ऑफ प्रिया आनंद। उसको लीड एक्ट्रेस लेते और प्रिया आनंद को वो सीन में लेके मार देते उसको, वो अच्छी बात होती। बट प्रिया आनंद ने बहुत ही बकवास काम किया, जिस वजह से पूरी सीरीज देखते हो आपका मूड उसको देख के ही खराब हो जाएगा। बाकी जो ओवरऑल नरेशन है इसका, जो पेसिंग है, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, रिफ्रेशिंग है। क्राइम बेस्ड सीरीज है ये भी, लेकिन एवरीथिंग इज ऑन अ लाइटर नोट। बहुत मजा आया मुझे ये सीरीज देखते हुए, और अगर इसका सेकंड सीजन आता है तो आई विल बी वेटिंग फॉर इट। बट आई डोंट थिंक, क्योंकि कहानी के काफी सारे मोड़, काफी सारे छोर इसमें खत्म हो चुके हैं, बट स्टिल ऐसी कोई सीरीज बनती रहनी चाहिए। इट्स हाईली एंगेजिंग एंड हाईली एंटरटेनिंग। प्रिया आनंद को इसमें से निकाल दो, बाकी सारी चीजें इस सीरीज के फेवर में जाती हैं। पूरे 3.5 घंटा इज वर्थ योर टाइम, इज वर्थ योर एफर्ट। सो सोनी लिव का अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है स्कैम 1992 के बाद भी, तो भैया ले लो। अच्छा कंटेंट ये लोग लेकर आ रहे हैं, प्रॉमिसिंग कंटेंट है। ये भी सीरीज मुझे अच्छी लगी, एंड माई राउडी रेटिंग for a simple murder, which is a Sony Live original web series, will be 4 out of 5। पसंद आई मुझे सीरीज, आप भी इसको देखकर मजा ले सकते हैं। संकट सिटी अगर आपने देखी है तो आप काफी सारी चीजें ऐसी है जो इस सीरीज से भी उस मूवी का रेफरेंस ले सकते हैं या उससे रिलेट कर सकते हैं। बट ये उसकी कॉपी वॉपी नहीं है, बट अच्छा लगा मुझे। एक सिमिलर नोट पर सिमिलर नरेशन के साथ ये सीरीज बनाई गई है, और आई हाईली रिकमेंड इट। सो अपना टाइम निकालो 3.5 घंटे का और इस सीरीज को देख डालो। और मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बाजू में बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दो, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 Havoc डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के चैनल पर भी साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। सो बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊँगा किसी न किसी मूवी या वेब सीरीज का रिव्यू लेकर, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल पर आते रहिए। स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।